रेशम है ना। आज किटी पार्टी में मज़ा आ गया. यू नो वाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी. सो आई सेड दैट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers. मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर न्यूज 18। तो आपने कभी सुना होगा कि व्यक्तित्व तरह तरह के तो होते ही हैं, लेकिन हम अगर किसी डॉक्टर की बात करें और किसी ऐसे डॉक्टर की बात करें जो व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं और हमेशा मुस्कुराने की एक बात कहते रहते हैं। उनके पास चाहे जो भी आए, लेकिन उनका मिशन है मुस्कुरा दो ना। स्वागत है फिर से इस शो में, और हम देख रहे हैं मौर न्यूज 18। आपको मौर न्यूज 18 में हमने आज डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी को चुना है। ये ओरो डेंटल के नाम से इनकी संस्था है और दांतों के चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ब्रेक से पहले हम लोग बहुत मोटिवेशनल बातें की, अब दांतों के बारे में कुछ बात कर लें। क्या करना चाहिए, कैसे आप इस फील्ड में आए, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, फटाफट हम लोग थोड़ा। बिल्कुल, देखिए दांतों की बात जहाँ से शुरू होती है, आप देखे होंगे कि दांत ज़िंदगी में 3 बार आते हैं। एक बार आपको बच्चों में दूध का दांत आता है, वो जब हटता है तो परमानेंट दांत आता है, और जब परमानेंट हटता है तो नकली दांत आता है। तो दांतों के बारे में एक ऐसी चीज़ कही गई है कि दांत जो सिस्टम है, अगर इसको अच्छे से रखा जाए तो ये 5000 साल तक आपको यूज़ में आप ला सकते हैं। अच्छा। और आदमी की उम्र होती है 100 साल। तो नेचर ने दांत को ऐसा बनाया है कि आप 5000 साल तक ये दांत खराब नहीं होंगे अगर आप इस सिस्टम को ठीक रखें। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि बच्चे के से ही बिल्कुल, तो चॉकलेट खाना, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम हो रहा है कि चीज़ें समय से पहले डिके कर रही हैं। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो आदत हो, चाहे दांत साफ नहीं रखने की आदत हो। आजकल के खान पान ऐसे स्टिकी हो गए हैं कि आपको बार बार दांत साफ करने की ज़रूरत होती है। पहले के लोग रफेज ज़्यादा खाते थे तो उनका दांत ऑटोमेटिकली क्लीन होता था, वो दतवन से मुँह धोते थे, बहुत दिन उनका दांत अच्छा रहता था। मिस्र के पिरामिड में जो ममीज़ मिलते हैं उसमें पूरा बॉडी डिके रहता है, लेकिन दांत वैसे ही रहते हैं, जो 5000 साल से अभी तक प्रिजर्व है। तो ये डॉक्टर साहब क्या, जैसे दांत, माउथ, हर चीज़ तो हम इनहेल करते हैं, तो माउथ तो पहला पार्ट है। अच्छा बोलना, खाना पीना सब माउथ से ही होता है। तो ये दांतों में क्या ख्याल रखें? बिल्कुल, देखिए खान पान में आपको जंक फूड से बचना है, प्रिपेयर्ड फूड खाना है, रॉ फूड ज़्यादा खाना है, अपने घर में बना हुआ खाना खाएं, और खाने के बाद दांतों को साफ ज़रूर रखें, और डेंटिस्ट के पास हर समय जाएं, क्योंकि यही एक ऐसा ऑर्गन है जहां मैकेनिकली चीज़ें घिसती हैं। तो लोग जब तक कोई दर्द नहीं होता है, जब तक कोई बीमारी नहीं होती है, तब डेंटिस्ट के पास जाते हैं। आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन अपने दांतों की सर्विसिंग नहीं कराते। तो दांत के साथ है कि आपको हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो अगर कोई तीसरा आदमी या दूसरा आदमी आपके दांतों को देखता है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है तो उसको उसी समय ठीक कर दिया जाता है। और हमारे पेशेंट्स लोग को क्लिनिक आने का एक क्राइटेरिया है दर्द, कि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दांत में दर्द, बिल्कुल। तो दांत के लिए ये चीज़ एकदम से गांठ बांध लेने वाली बात है कि साल में 2 बार डेंटिस्ट के यहाँ ज़रूर जाएं, पूरे परिवार के साथ एक बार। मतलब आप सर्विसिंग समझिए कि दांतों, जो मोतियों जैसी जो दांत बनाए रखनी है, तो बचपन से ख्याल रखें। अगर आप माँ बाप हैं तो बच्चों को भी दांत दिखवाते रहें और अपना भी ख्याल रखें। तो ये जो दांतों के फील्ड के साथ साथ मैंने सुना है कि आप स्किन, ये जो त्वचा वगैरह का भी, बिल्कुल, डेंटल में एक ब्रांच होती है कॉस्मेटोलॉजी। तो हम लोगों ने इंडिया में कॉस्मेटोलॉजी ब्रांच बहुत कम लोग करते थे, अब धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ गया है।
और आज के दिन में काफ़ी डेंटिस्ट जो हैं वो अपना डेंटिस्ट्री छोड़ के प्योर स्किन में आ गए हैं। अच्छा, प्योर स्किन, जिसमें हम लोग नॉन पैथोलॉजिकल डिजीज़ ट्रीट करते हैं। अच्छा, मतलब स्किन की बीमारियों के लिए आपको स्किन के डॉक्टर मिलेंगे, ठीक है, जिन्हें हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन नॉन पैथोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, जैसे चेहरे पे झुर्री आना या चेहरा सिकुड़ रहा है या चेहरे पर किसी तरह का बहुत सारे आपको दाग दिखते हैं या झुर्रियाँ दिखती हैं या आप चेहरे को लिफ्ट कराना चाहते हैं, तो हम लोग बोटॉक्स, फिलर्स, पीआरपी थेरेपी, थ्रेड लिफ्ट करते हैं, जिससे कि आपका स्किन एक यंग स्किन जैसा दिखे। बिल्कुल। यानी ये जो कभी कभी मैं हीरोइन को देखता हूँ कि पता चलता है कि इनकी स्टोरी जब जानने पे कि इनका फेस पहले कुछ और था और कुछ ये करवा के बिल्कुल। आए। उन लोग के साथ क्या होता है कि वो लोग बहुत तरह की ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसमें सर्जिकल भी होता है, नॉन सर्जिकल भी होता है। तो हम लोग जो स्किन की थेरेपी कर रहे हैं वो आपके स्किन को टोन करने के लिए करते हैं, खूबसूरत बना। बिल्कुल। और उसमें हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका यूज़ करके एक स्किन को यंग रखने की जो पहल है वो एंटी एजिंग क्लिनिक वो हम लोग ने बिहार में स्टार्ट किया है और धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारे महिलाएं, पुरुष जो भी हैं। ये आपका कहाँ, ये पटना, अगर कोई पटना हमारे क्लिनिक में कहाँ पे, मतलब अगर कोई आना चाहे जैसे तो हमारा जो मेन सेंटर बोरिंग कैनाल रोड है वहाँ आ सकते हैं। और हमारे सारे ब्रांचेज में ये सुविधा धीरे धीरे गोला रोड में भी आपने, गोला रोड में हम लोग ने स्पेशली स्किन केयर सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि आपको कोई जानकारी मिल जाती है तो आप लोग एक सवाल ज़रूर करते हैं, अरे कहाँ पे है, कैसे है। तो ये मुझे लगता है कि ये भी बता देना बहुत ज़रूरी पक्ष है। ऐसे इस पक्ष को लोग दूसरी बात से समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम किसी चिकित्सक से बात कर रहे हैं, आपको कोई अच्छी बात लगे और आपको कोई 2 मिनट का लाभ हो जाए, आप मुझे मैसेज करें फिर मैं आपको बताऊं, तो बेहतर है कि आप अपना इलाज आप आइए और करवाइए, क्योंकि ये बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने शरीर से प्यार करना आपका पहला कर्तव्य है। हाँ। तो चाहे दांतों की बात हो, चाहे स्किन की बात हो, चाहे आपके पूरे स्वास्थ्य की बात हो। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, बिल्कुल जो बिल्कुल गाना बिल्कुल सुनते थे, तो बिल्कुल। आप तो गोरा मुखरा ऐसा जरूरी नहीं है, सांवलापन भी अपने आप में बहुत सुंदर होता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने स्किन को, अपने दांतों को किस तरह से रखते हैं, चमकीला, बिल्कुल बिल्कुल के साथ। आप हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, स्वच्छ मन रखें, साफ मन रखें, एक दूसरे को हेल्प करें, क्योंकि ऐसी भावनाओं से भी आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बदलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम जाने कि ये बिहार जैसे जगहों पे आप इन चीज़ों को लॉन्च किया आपने, आर्थिक रूप से तो काफ़ी महंगा होगा ये। देखिए, कुछ चीज़ें आर्थिक रूप से महंगी हैं और यहाँ पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर जो चीज़ें आर्थिक रूप से महंगी हैं उसमें अर्थ लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भगवान ने आपको जो शरीर दिया है, अगर आप उसकी देखभाल ना करें, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ पे चलते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो उन्हें लगता है कि ये वेस्ट जा रहा है। तो हमारा जो सामाजिक जो भौतिकवाद है उसने आज आपको इस कदर बना दिया है कि आप अपने शरीर में खर्च किया हुआ पैसा आपको बेजाय लगता है और आप दरवाजों पर बहुत बार पेंटिंग कराएंगे, शीशा लगवाएंगे। लोग आजकल बाथरूम 8-8, 10-10 लाख का बनवाते हैं। तो आप सोचिए कि मानसिकता को किस तरीके से आपको गाइड कर दिया है खुद को कि भौतिकवाद में आप इस तरह से फंस गए हैं कि अगर आपके शरीर में कोई पैसा खर्च होता है तो आपको लगता है कि ये वेस्ट जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारा जांच लिख दिया है, जांच में कुछ नहीं निकला, तो जांच में कुछ नहीं निकला ये आपके लिए अच्छी बात ना है। उन्हें लगता है कि जांच में कुछ नहीं निकला तो पैसा वेस्ट हो गया, आला नहीं लगाए तो डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी मानसिकताओं के साथ हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, डॉक्टर साहब पढ़ाई लिखाई और इस कोरोना ने तो ये जरूर सिखा दिया कि आपका शरीर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और समाज में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भौतिकवाद के तरफ ले जाता है उससे दूर भी रह के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और 3 महीने लोग तो देखे BMW डब्बा बन गया लोगों बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक पलंग चाहिए और एक छत चाहिए। और तो ये चीज़ें अगर आप, अब क्या है कि जितने जल्दी लोगों ने समझा, धीरे धीरे अब उसको फिर से भूलने लगे और शायद भौतिकवाद फिर से अपना जड़ बना लेगा। और एक चीज़ हम डॉक्टर साहब कह सकते हैं, 2 पैसे लगे नहीं लगे मानसिकता है
और आप अपने आप को दांतों की बनावट हो या चेहरे को खूबसूरत रखने की, ये एक शौक़ होता है, एक पैसन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो रखने से आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी बहुत अच्छी रहेंगी। तो ये डॉक्टर साहब अगर हम ये सारा जो दाग है ये मिट जाएगा आपके थेरेपी बिल्कुल से? बिल्कुल। डर्माएब्रेजन एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग स्किन के ऊपर किसी तरह की उबड़ खाबड़ होते हैं या फिर एक्ने स्कार्स भी बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं, तो वो सबको टाइम कितना इसमें लगता ये है? करीब 3 महीने से 6 महीने तक 3 से 6 लगता है महीने प्रोसीजर्स को हाँ, ठीक होने। और आम लोगों के पॉकेट के लाइक है या फिर बहुत ऐसा नहीं है, बजट अलग अलग बनाने तरह वाले? के जैसे हमारा PRP थेरेपी है, उसमें हम लोग पेशेंट के उनके अपने ब्लड से प्लाज्मा निकाल के स्किन के अंदर देते हैं, तो वो बिल्कुल खर्चीला नहीं है। लेकिन जो लोग और चाहते हैं कि मुझे और कुछ एक्स्ट्रा मिले, तो जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी महंगी है। थेरेपी डॉक्टर का इलाज महंगा नहीं है, लेकिन उसमें जो सामान यूज होते हैं वो प्रोडक्ट्स महंगे हैं। वो जैसे जैसे प्रोडक्ट सस्ते होते जाएंगे, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए है कि आप अच्छा खाना खाएं। अब आप हमेशा होटलों में खाएंगे या हमेशा बाहर का खाना खाएंगे, घर के खाना से दूर रहेंगे, तो आपका शरीर बेढंगा होगा ही। अब उस बेढंगे शरीर को ठीक करने के लिए आप तरह तरह के ट्रीटमेंट कराएंगे या जिम जाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम साइकिल से ही ऑफिस जाएं, कि हम जिम में जाकर साइकिल चलाएं। एक साइकिल से बात आई कि आपको हमने देखा था साइकिल भी बिल्कुल, कभी कभी सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक की तरफ जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखा है कि कोई चीज़ को अगर आप, जैसे कि स्वास्थ्य की ही बात है, तो अगर हम अपने खान पान को ठीक कर देंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो हमारी बातचीत डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी से हो रही है। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक तो आपकी गायकी को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपने चलते चलते की जो बात की है, तो चलते चलते पे ही एक गीत मैं दे देता हूँ कि चलते चलते क्या बात, मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है डॉक्टर साहब, कितने संगीत और मधुर गायकी से दिल जीतने वाली गीतों को पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपने हेल्थ को देखिए, ये जो कोरोना ने हम लोगों को हेल्थ पे बहुत सारा चीज़, तो दांत को भी अच्छे से रखें, चेहरे को भी अच्छे से रखें। ओरोडेंटल के डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी वो हर मुहिम में लगे हैं, जो एक अच्छी पर्सनालिटी आपको दे सकती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है सर। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई सर? देखिए मैंने अपनी स्कूलिंग जो मैंने सेंट माइकल से किया, और स्कूलिंग के बाद मैंने डेंटल कॉलेज से BDS किया। उसके बाद मैंने अमेरिका से अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। फिर मगध यूनिवर्सिटी से मैंने फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और कंटिन्यूअस क्लासेस मैं रेगुलर करता हूँ। अच्छा। कि बीच बीच में जैसे कोई डेंटिस्ट बाहर से आते हैं, उनका अगर लेक्चर होता है तो मैं ज़रूर सुनता हूँ, अपने को अपडेट रखने के लिए। अपने जो डेंटिस्ट्री है उसमें नए नए तरीके से जो भी फॉरेन में या बाहर में जो सिस्टम्स आ रहे हैं, उसको इंडिया में लाने की जो पहल है। हमारे क्लिनिक में बहुत शुरू से ही हमने डिजिटल एक्सरे हो, चाहे इम्प्लांट डेंटिस्ट्री हो, चाहे OPG मशीन हो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो, हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने दायरा को खुला रखा। मैंने बाहर भी जाके देखा, बहुत सारे कंट्रीज़ विज़िट किए, वहाँ भी किस तरह की डेंटिस्ट्री होती है। तो ये सब करने के बाद लगा कि बिहार में आके अपने घर में अगर हम अपनी सेवा दें, तो यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर डेंटिस्ट्री और की डेंटल सुविधा में हो। जो ना आपने सारा इक्विपमेंट में देख रहा हूँ, क्या कहा जा सकता है कि देश लेवल पे बिहार में ओरोडेंटल वो सब देने को तैयार है? बिल्कुल, हमारे यहाँ ये तो मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं आपको बिहार में मिलेंगी। डेंटिस्ट्री की जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो छोटा से छोटा फिलिंग हो या बड़ा से बड़ा इम्प्लांट सर्जरी हो, ये सारी सुविधाएं ओरोडेंटल में एक छत के नीचे आपको मिलती कुछ है। अलग तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार में अन्य लोगों के पास नहीं है ओरोडेंटल? हमारे यहाँ एक टीम डेंटिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने स्टार्ट किया, कि पहले होता क्या था कि कोई भी चिकित्सक जो थे डेंटिस्ट, वो अकेले काम करते थे। लेकिन मैंने देखा कि डेंटिस्ट्री पूरी एक टीम वर्क है। तो हमारे यहाँ हर स्पेशलाइजेशन के भी डेंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस भी हैं,
फिर पेशेंट काउंसलर हैं जो पेशेंट को ट्रीटमेंट के बारे में समझाते हैं। फिर उनके फाइनेंस को भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो पे करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का समावेश है एक टीम डेंटिस्ट्री कॉन्सेप्ट को लेके जो हम चल रहे हैं, और शायद इसमें हमें लगता है कि काफ़ी सफलता भी मिलती है और लोगों को बहुत सुविधा हो गई है कि एक छत के नीचे उन्हें सारी चीज़ें एक छत के नीचे मिल जाए। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे दर्शकों को इससे बहुत और लाभ एक होगा। और मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, हमारे यहाँ डेंटल असिस्टिंग की भी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती कि कोई लड़का सीखना चाहता है या जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेज हैं, हमने भारत सरकार के साथ मिलके नकली दांत बनाने की कार्यशाला भी आयोजित किया था 4-5 साल लगातार, जिसमें करीब 600-700 लड़के जो हैं वो दांत बनाने की कला में निपुण हो गए थे। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हमने डेंटल असिस्टेंट और डेंटल हाइजीनिस्ट के कोर्सेज चलाए, क्योंकि नर्सेज डेंटिस्ट्री में नहीं होते। अच्छा। तो डेंटल को हमेशा एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो वो हमारा जो कोर्सेज है वो एक तरह से कहिए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है कि बहुत सारे यूथ जो हैं उन्हें ये जॉब मिल जाता है, वो डेंटिस्ट के यहाँ एक क्वालिफाइड तरीके से उनके साथ काम करते हैं। तो एक पूरा समावेश कहिए सारी चीज़ों का जो बिहार में ओरोडेंटल दे रहा है लोगों को, जिसमें रोजगार भी है, पैसा भी है और एक इज्जत भी है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक डॉक्टर साहब चलते चलते तो एक बात और एक बार हम जरूर करना चाहेंगे कि बहुत बार सुनने में आया कि पेट में दर्द है और दांत उखाड़ दिए। देखिए, दांत में होता क्या है कि बहुत सारे जोक्स बहुत फेमस होते हैं, और एक जोक ऐसा भी था कि एक डेंटिस्ट जो है बोला कि पेशेंट बोला कि डॉक्टर साहब मेरे ऊपर के दांत में दर्द था, आपने नीचे वाला क्यों निकाल दिया? तो डेंटिस्ट ने बोला कि कीड़ा जो है वो नीचे ही के दांत पे खड़ा होकर ना ऊपर के दांत को टच करता है, तो इसीलिए नीचे का दांत निकाल दिया गया। पर ये जोक की बात है। कभी कभी होता है कि एक साथ 2-3 दांत खराब होते हैं, तो जो पेशेंट को दोनों तीनों दांत से प्रॉब्लम हुआ रहता है, तो डेंटिस्ट कभी कभी जो मेन सबसे दिक्कत वाली दांत है वो निकाल देता है और बाकी 2 दांत छोड़ देता है कि इसको हम ट्रीट कर सकेंगे। तो वही कभी कभी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरा एक दांत निकल गया, आपने तो उसको लॉजिकली आपने ये करेक्ट करने में लगे हैं। लेकिन मेरा इशारा इस ओर था कि पेट में दर्द होता है बताते हैं और दांत उखाड़ देते हैं। तो एजुकेशन की कमी की वजह से कहीं कहीं डेंटिस्ट जो नाम पे जो चीज़ें चलती हैं कि डेंटिस्ट हूँ मैं, और वहाँ लोग जाते हैं कि डेंटिस्ट मिलने जा रहे हैं, तो वहाँ ऐसे चीज़ें होती है कि जो उखाड़ना ना भी है वो भी उखाड़ के बिल्कुल। देखिए, डेंटिस्ट अगर हमेशा अपने को अपग्रेड रखे, चीज़ों को समझे, तो बहुत सारी चीज़ें नई है जो अभी आ रही है डेंटिस्ट्री में, नया नया साइंस जुड़ रहा है, और ये तो एवर चेंजिंग ब्रांच है। हर दिन कुछ ना कुछ नया आता जाएगा, तो आपको ज़रूरत है सीखने की, पहल करने की, बिल्कुल सब, और आपको, हमको और पूरे ज़माने को जागरूक रखने की। जागरूक रहें तो हम सब स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे दर्शक भी स्वस्थ रहेंगे। मैं इनसे बातचीत और भी आगे भी करूंगा आपके लिए। आपके जो भी प्रश्न होंगे वो मैं कलेक्ट करूंगा, और डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी से मैं आपके दांतों से संबंधित या स्किन से संबंधित, आप खूबसूरत होना चाहते हैं, किसी तरह की दिक्कत होगी, आप मुझे मैसेज करें। मॉर्निंग न्यूज़ 18 को आप फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह देख सकते हैं। जो भी हो सकता है मॉर्निंग न्यूज़ 18 आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए ज़रूर करेगा, क्योंकि हम देश के लिए कुछ दिखाते हैं और गुणी लोगों को हम आपके सामने लाते हैं। तो आज के गुणी लोगों में से हमने डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी को चुना था। आज हमारी बातचीत बहुत मुकम्मल हुई। कैसा लगा इसको ज़रूर लिखिएगा। और डॉक्टर साहब, आपने मॉर्निंग न्यूज़ 18 दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बिल्कुल। मॉर्निंग न्यूज़ 18 और नयन जी, आपको भी धन्यवाद कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए आपका जो माध्यम है ये बिल्कुल सटीक है, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आप करते रहें। बिल्कुल। आपको मेरी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें, चाहे वो संगीत के जरिए हो या 2 शब्द, 2 शायरी, बिल्कुल, तो आप कह दीजिए। देखिए, मुस्कान आपके चेहरे की शोभा बढ़ाता है, और हमारा अपना मकसद और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब एक ही मकसद पे काम करते हैं कि समाज में लोग खुश रहें, खुशहाल रहें और देश पर गर्व करें, क्योंकि देश है तो हम लोग हैं, देश है तो है, और हम सब मिलकर कुछ अच्छा करें, यही उद्देश्य है मॉर्निंग न्यूज़ 18 का। आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18। थैंक यू।
रेशम है ना। आज किटी पार्टी में मजा आ गया. यू नो व्हाई? Everyone is looking at my jewelry and they were saying कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी. So I said that it is all because of Resham. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jai Kishore Prasad with more than 100 skilled workers.